सैलरी आती है और स्विगी, ज़ोमैटो, ईएमआई और नेटफ्लिक्स में चली जाती है। हाथ में क्या बचता है? बस अगले महीने देखेंगे वाला एटीट्यूड। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि कम सैलरी से ज्यादा नेटवर्थ कैसे बनाएं। तो सवाल यह है कि इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए। सिर्फ 10,000 रुपए महीने की कमाई से एक बड़ी दौलत कैसे बनाई जाए, चलिए इसको आराम से समझते हैं। मैं 5 ऐसे रास्ते बताने वाला हूं जिसमें से एक तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और शायद वो आपकी सोच ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे ट्रेडिशनल ऑप्शन से, जिसे हमारे मम्मी पापा सबसे सेफ मानते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। तो ये एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट है क्या चीज? सिंपल भाषा में आप अपना पैसा एक फिक्स टाइम के लिए एक गारंटेड इंटरेस्ट रेट पे लॉक कर देते हैं। पता है एफडी में पैसा डालना कैसा है? जैसे आप किसी शादी में गए और वहां सिर्फ सादा चावल खाए। हाँ, पेट तो भर जाएगा पर मजा बिल्कुल नहीं आएगा। अब सुनने में तो ये अजीब लगेगा, लेकिन अगर हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए की एफडी की जाए तो 40 साल में ये पैसा 3.3 करोड़ रुपए तक बन सकता है। सही सुना, 3.3 करोड़। इंप्रेसिव लग रहा है ना? लेकिन यहां एक कैच है, एक बहुत बड़ा कैच। देखिए, एफडी का रिटर्न लगभग 6% है और महंगाई वो भी तो लगभग 6% की स्पीड से आपके पैसे की वैल्यू खा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 40 साल बाद के वो 3.3 करोड़ रुपए आज के हिसाब से सिर्फ 50 लाख के बराबर होंगे। सारा मजा किरकिरा हो गया। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, एफडी इमरजेंसी फंड बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर बड़ी वेल्थ बनानी है तो ये अकेले काफी नहीं है। सिर्फ सेफ्टी के चक्कर में ग्रोथ को छोड़ देना तो फिर लाइफ का असली मजा कैसे आएगा? तो अगर एफडी एक सेफ लेकिन धीमा रास्ता है, तो क्या कोई स्मार्ट रास्ता भी है? बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, म्यूचुअल फंड। यह है वेल्थ बनाने का एक स्मार्ट और यूथ फ्रेंडली तरीका। पता है म्यूचुअल फंड एसआईपी को क्या कहते हैं? ये गर्लफ्रेंड की तरह है, थोड़ा पेशेंस मांगती है और अगर सही चूज कर लिया ना तो जिंदगी भर साथ निभाती है। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की पावर को दिखाता है। तो शुरुआत करने वालों के लिए एक सिंपल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी ये हो सकती है, अपने इन्वेस्टमेंट का 70% डालिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, जिसमें इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनीज हैं। 20% डालिए मिड कैप इंडेक्स फंड में, यानी मीडियम साइज की कंपनीज में, और बचा हुआ 10% स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में, जो छोटी लेकिन तेजी से ग्रो करने वाली कंपनीज होती हैं। अब जरा 40 साल में एफडी और एक डिसिप्लिन्ड म्यूचुअल फंड एसआईपी के बीच का फर्क देखिए। फर्क जमीन आसमान का है। जहां एफडी आपको 3.3 करोड़ रुपए दे रही थी, वहीं म्यूचुअल फंड से वही इन्वेस्टमेंट 14 करोड़ रुपए तक बन सकता है। 14 करोड़। हाँ, डिसिप्लिन बोरिंग होता है, पर सच तो यह है कि यही बोरिंग डिसिप्लिन लोगों को अमीर बनाता है। म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना है तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस, बस यही 2 चीजें चाहिए। अच्छा, अब अगर इन्वेस्टमेंट की गाड़ी को थोड़ा और तेजी से दौड़ाना है तो चलिए चलते हैं फास्ट लेन में। लेकिन हाँ, ये उन लोगों के लिए है जिनके दिल मजबूत हैं और जो रिस्क लेने से नहीं डरते। ये जो अगला ऑप्शन है ना, अग्रेसिव म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ये बिल्कुल वैसा है जैसे बिना हेलमेट के पबजी खेलना। थ्रिल तो पूरा मिलेगा पर डर भी उतना ही लगेगा। तो ये है एक हाई रिस्क पोर्टफोलियो, जो हमारे पिछले बैलेंस्ड पोर्टफोलियो से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ 70% पैसा स्मॉल कैप फंड में जाता है, जहाँ रिटर्न्स तो हाई फ्लाइंग हो सकते हैं, पर मार्केट गिरने पर सबसे ज्यादा झटका भी यहीं लगता है। 20% मिड कैप में और सिर्फ 10% सेफ निफ्टी 50 फंड में। और इस एग्रेसिव पोर्टफोलियो का पोटेंशियल रिजल्ट क्या हो सकता है 40 साल बाद? 40 करोड़ रुपए। 40 करोड़, ये नंबर सुन के आंखें चमक जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब मार्केट 30% गिरेगा ना, तो ऐसा लगेगा कि अब तो किडनी बेचनी पड़ेगी। अब आते हैं एक और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑप्शन पर, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो में पैसा लगाना पता है कैसा है? जैसे टिंडर पर सच्चा प्यार ढूंढना, चल गया तो चांद तक, नहीं तो दिल टूटना पक्का है। क्रिप्टो ने जो रिटर्न्स दिए हैं ना, वो अनबिलीवेबल है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत थी सिर्फ 1 रुपया, और आज एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास है। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, पीरियड। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है। हाई रिटर्न्स के साथ आती है हाई वॉलेटिलिटी। क्रिप्टो पोर्टफोलियो एक एक दिन में 80% तक गिर सकते हैं।
इसलिए कम सैलरी के साथ अपनी सेविंग्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 5 से 10% ही क्रिप्टो में डालने के बारे में सोचना चाहिए। और अब आते हैं पांचवें और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और पैसा बढ़ाने का अल्टीमेट टूल है। ये है खुद पर इन्वेस्ट करना। अपनी स्किल्स पर पैसा खर्च करना बिल्कुल जिम जाने जैसा है। शुरू के 6 महीने तक आईने में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन 5 साल बाद वही लोग आकर पूछेंगे, भाई सप्लीमेंट कौन सा ले रहे हो? असलियत तो सिर्फ आपको पता होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक मार्केट जीरो हो सकता है, कंपनीज डूब सकती हैं, लेकिन आपकी स्किल्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। नॉलेज में इन्वेस्ट किया गया पैसा कभी बैंकरप्ट नहीं होता। तो गोल सिर्फ अगला आईफोन खरीदना नहीं होना चाहिए। गोल ये होना चाहिए कि हम वो स्किल्स बनाएं कि एक दिन आईफोन का शोरूम खोल सकें। तो चलिए एक बार सारे 5 ऑप्शंस को फटाफट से समराइज कर लेते हैं। एफडी है इमरजेंसी फंड के लिए, बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड है स्टेडी वेल्थ बनाने के लिए, अग्रेसिव पोर्टफोलियो है एक पोटेंशियल जैकपॉट, क्रिप्टो हाई ड्रामा ग्रोथ के लिए, और सबसे ऊपर खुद पर इन्वेस्टमेंट अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने के लिए। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी सैलरी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, आपकी सोच आपका माइंड सेट करता है। सैलरी भले ही छोटी हो, पर सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए।